नॉर्थ ईस्ट इंडिया, माउंटेन्स के बीच एक एनआईटी, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ प्लेसमेंट वीक है, कुछ लोग बोलते हैं अंडररेटेड कॉलेज है, लेकिन एक्चुअल ट्रूथ क्या है? क्या एनआईटी नागालैंड में प्लेसमेंट लगती भी है? कौन सी ब्रांच बेस्ट परफॉर्म कर रही है? कौन सी कंपनीज आ रही है? और 2026 में सडन प्लेसमेंट इम्प्रूव क्यों हुआ? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो विद अ न्यू कंटेंट एंड न्यू टॉपिक कि भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम ऑफिशियल स्टेट रिक्रूटर डाटा, लिंक्डइन पोस्ट और रियल प्लेसमेंट ट्रेंड्स के हिसाब से अपने कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कॉलेज इंट्रो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड यानी एनआईटी नागालैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का कॉलेज है। ये 2009 में अप्रूव हुआ था अंडर 11th ईयर प्लान। और भाई ये 2 साल के लिए पहले एनआईटी सिलचर की मेंटरशिप में चला था, फिर 2012 के अंदर इनका खुद का प्लेस वो बन गया। कहाँ पे? चुमुकी दीमा में, दीमापुर में। उसके बाद से भाई अब चलते हैं कैंपस डिटेल पे, थोड़ी सी कैंपस के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना क्या कैंपस है। कैंपस अराउंड 291 एकर्स का है, जो कि पूरा माउंटेन एरिया पे है भाई, हिल टेरेन में फंसा हुआ है। ऑनेस्टली नॉर्थ ईस्ट की सीनरिक इन्वायरमेंट की इस कॉलेज यूनिक पॉइंट है भाई, एक कि बढ़िया व्यूज़ है, बढ़िया बारिश वगैरह से थोड़ा माहौल चिल रहता है, एकदम बढ़िया है। दीमापुर एयरपोर्ट से भाई कैंपस पड़ता है आपका 13 किलोमीटर दूर, और दीमापुर रेलवे स्टेशन से आपका जो ये कॉलेज है वो पड़ता है 17 से 18 किलोमीटर। ठीक है गाइज, अब करते हैं बात कॉलेज इन्वायरमेंट की। टॉप एनआईटी जैसा एक्सपोजर यहाँ शायद ना मिले आपको, है ना? बट एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्मॉलर बैच साइज। भाई मैक्स टू मैक्स बैच में 30 है, 32 बच्चे होते हैं। मेरी ब्रांच में 30 बच्चे हैं एंड सबसे ज़्यादा बच्चे ईआई में 32 बच्चे हैं। तो इतने रहते से ज़्यादा बच्चे रहते हैं ही नहीं, क्योंकि कुछ सीट्स खाली रह जाती है। कम कंपटीशन होने की वजह से भाई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने है ना, कंपेरेटिवली ईजी हो जाती है आपके लिए, अगर स्टूडेंट खुद मेहनत करे तो। सबसे है ना इम्पोर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं, प्लेसमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद 2021 एंड 22 प्लेसमेंट्स, गोल्डन ईयर फॉर दिस कॉलेज। 2021-22 की प्लेसमेंट भाई सीजन है ना, एनआईटी नागालैंड के लिए प्रोबेबली बेस्ट प्लेसमेंट सीजन में से एक था। ऑफिशियल स्टैट्स के हिसाब से हाईएस्ट पैकेज जो गया था यहाँ से 45 एलपीए एंड मीडियन पैकेजेस भाई अराउंड 9 एलपीए। कोविड के बाद हायरिंग जो बॉम्ब चल रही थी ना, उसने कंपनीज ने अच्छे खासे रिक्रूटमेंट किए यहाँ से। एंड अब ब्रांच वाइज बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सीएससी भाई सबसे स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली सीएससी रहेगी भाई, क्योंकि अच्छे प्लेसमेंट सीएससी से आए थे। सबसे हाईएस्ट पैकेज 45 एलपी का भी सीएससी से ही गया था। एंड कंपनीज कौन कौन सी आती है वो हम थोड़ा आगे लास्ट में जब 2026 वाली चीज़ पाएंगे तो उस पर डिसाइड करेंगे। एंड सीएससी स्टूडेंट्स में मेनली है ना भाई सॉफ्टवेयर रोल और ऑफ कैंपस के लिए थोड़ा प्रिपेयर करते हैं, और ऑफ कैंपस भी अच्छी जॉब्स मिलती है भाई। आगे बात करेंगे इस साल के ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की। ईसी ब्रांच का परफॉर्मेंस भी भाई काफ़ी बैलेंस ही रहता है हर साल के हिसाब से, पर उस साल थोड़ा ठीक था। ईसी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है ना कि भाई आईटी कंपनीज में भी एलिजिबल होते हैं, और कोडिंग स्किल स्ट्रॉन्ग है ही सही, तो बढ़िया बात है उनके लिए। एंड कोर में भी उनका काम होता है भाई, कोर में अच्छी खासी कंपनीज आती है। ट्रिपली का प्लेसमेंट भी भाई स्टेबल ही था उस ईयर में। ट्रिपली के स्टूडेंट का एक एडवांटेज है कि सेम भाई सर्किटल ब्रांच है, तो दोनों साइड जा सकते हैं भाई। आप चाहे तो आईटी में चले जाओ या कोर में चले जाओ, दोनों साइड आपका काम बन जाता है। ईआई भाई ऑनेस्टली कह रहा हूँ भाई, इस कॉलेज की कोई अंडररेटेड ब्रांच हो सकती है ना तो वो ईआई हो सकती है मेरी नज़र में, तो ठीक है भाई, क्योंकि इसका ऐसा ना भाई इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है। इसकी वजह से ऑटोमेशन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्री सेक्टर, तीनों में भाई इसकी अपॉर्चुनिटीज है ही सही। और आईटी सेक्टर में आप चले जाओ, आईटी में आपको भाई बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ जाएगी। तो भाई इस वाली का क्या है कि सीन बढ़िया है भाई, अच्छा प्लेसमेंट रहता है इसका। सीएससी के बाद मैं इसे ही टॉप ब्रांच मानता हूँ एक तरह से। मैकेनिकल मैकेनिकल का प्लेसमेंट भाई बहुत अच्छा, डिसेंट मान लो भाई, बढ़िया रहता है एक तरह से। एवरेज पैकेजेस वगैरह भी अच्छे रहते हैं, उस साल अच्छे रहे थे। तो सिविल के भाई कंपेरेटिवली थोड़ा वीक रहता है, तो वो चलता है। अब आते हैं 2023 एंड 22 के प्लेसमेंट पे। इस प्लेसमेंट में भाई ऐसा था कि हाईएस्ट पैकेज 20.6 एलपीए, ओवरऑल परसेंटेज था ना जो प्लेसमेंट का भाई 82.6% था। एवरेज पैकेज अराउंड 11 to 12 एलपीए, स्टूडेंट हुए थे भाई 80 प्लेस्ड। तो इसके हिसाब से ये कि भाई
हायरिंग का जो पीरियड था ना वो कंटिन्यू बढ़ता रहा। आईटी सेक्टर एग्रेसिवली हायरिंग कर रहा था यहाँ पे, है ना, अच्छी खासी हायरिंग हो रही थी। सीएससी में भाई हाईएस्ट पैकेजेस आ रहे थे, दोनों ही स्ट्रेंथ थी, टोटल स्टूडेंट कंपेरेटिवली ज़्यादा थे और एफर्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे। ईसी में वगैरह में भी सब भाई वो स्टेबल ही आ रहे थे ऑफर्स वगैरह। ट्रिपल ई में थोड़े लोअर रहते हैं सीएससी से, क्योंकि भाई सीएससी को थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलता है ना कि वो डेडिकेटेड है आईटी के लिए, इसलिए। मैकेनिकल का भाई हर साल डिसेंट रहता है, यानी ज़्यादा भयंकर वाला अच्छा भी नहीं, बढ़िया रहता है, कहने मतलब कुछ ब्रांचेस से तो एज कम्पेयर थर्ड फोर्थ पे आ जाती है अच्छे प्लेसमेंट के मामले में ये। फिर अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ 2023-24। मार्केट जहाँ पे शट डाउन हुआ था ना भाई, एक तरह से ग्राफ नीचे गिर गया था भाई, पूरा पूरा मार्केट डाउन हो गया था उस टाइम पे। अब यही है ना कि वो ईयर था जबकि ऑलमोस्ट पूरा इंजीनियरिंग प्लेसमेंट का जो मार्केट था ना भाई, स्लो डाउन फेस कर रहा था पूरा अच्छी तरीके से। तो भाई अगर बड़े बड़े कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो फिर एनआईटी नागालैंड का भाई बात करते हैं। हाईएस्ट पैकेज था 13.95 एलपीए, एवरेज 4.3 एलपीए, प्लेसमेंट रेट 61% थी भाई। स्टूडेंट्स प्लेस ज़्यादा हुए कि 104 स्टूडेंट्स प्लेस हुए एज कम्पेयर टू द लास्ट बैच। बट अब बहुत लोग डायरेक्टली कंपेयर कर देते हैं कि प्लेसमेंट गिर गई, बट रियलिटी उस टाइम है कि ऑलमोस्ट टीयर 2 कॉलेज सबके अफेक्ट हुई थी। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। तो ये एग्जांपल है एनआईटी कलीकट का। एनआईटी कलीकट का भाई एक न्यूज़ है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया पे डली हुई है। इसमें ऐसा था कि एनआईटी कलीकट ने ऑफिशियली मेंशन किया था कि हायरिंग स्लम चल रही है ना। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप चाहें तो जाके ऑफिशियली सर्च भी कर सकते हैं। डेस्पाइट दैट भाई कि एनआईटी कलीकट सिर्फ 72% प्लेसमेंट कर पाया था। हाईएस्ट एलपीए जो था उनका 43 एलपीए का पैकेज लगा था, जो कि क्लियरली शो करता है कि भाई टीयर 1 कॉलेज का भी भाई गिरा था प्लेसमेंट उस टाइम पे। अब अगर डिटेल्ड बात करते हैं ना भाई 2023-24 की, सबसे पहले ईआई की बात कर लेते हैं। भाई कोर में स्ट्रॉन्ग ब्रांच मानी जाती है यहाँ पे ना भाई। 14 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज था। ट्रिपल ई में भी सेम 14 एलपीए, एंड व्हेन यू गोज टू मैकेनिकल 12 एलपीए रहा था भाई, यानी खराब नहीं है। अगर उनका ईआई वगैरह का भी 14 जा रहा है तो मैकेनिकल का भी 12 तो जाता है भाई, है ना। सिविल का भाई बहुत डिसेंट रहता है ना, बहुत ज़्यादा डिसेंट। अब सीएससी का तो ऐसा है भाई, कंपेरेटिवली लोअर दिखा जो लास्ट 2 ईयर्स थे, क्योंकि आईटी हायरिंग स्लो डाउन हो गई, मास रिक्रूटर्स आए, मार्केट करेक्शन वगैरह चल रहा था, तो इसी वजह से भाई थोड़ा गिर गया। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक चीज़ याद रखना, ऑफिशियल प्लेसमेंट परसेंटेज जो होती है ना वो एलिजिबल स्टूडेंट पे होती है, टोटल बेंच स्ट्रेंथ पे नहीं। जो आपका बैच है मान लो 30 बच्चों का, उसमें से एलिजिबल 20 बच्चे हैं और उनमें से 18 प्लेस हो गए, तो परसेंटेज आप 18 और 20 का निकालोगे, ना कि 18 और 30 का। तो जो बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठ पाते हैं उन्हीं के हिसाब से परसेंटेज निकलती है, ना कि बैच स्ट्रेंथ की वजह से। अब जो सबसे मेन टॉपिक है कि 2026 में क्या प्लेसमेंट चल रहा है, तो भाई 2026 में आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का कि भाई ऐसा जो सडन ग्रोथ आया है ना भाई वापस, कि अनबिलीवेबल, वापस अपनी पीक पीक पे आने लग रहा है कॉलेज। सीएससी में भाई हाईएस्ट 21 एलपीए पैकेज, ईआई 14 एलपीए, ट्रिपल ई 14 एलपीए, मैकेनिकल 13 एलपीए, ईसी 12 एलपीए, सिविल 6 एलपीए। 2026 में एक विजिबल है ना, विजिबल इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और इसके पीछे कई इंपॉर्टेंट रीजंस भी है, जैसे कि एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन की कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का जो लीडरशिप है वो चेंज हुई है थोड़ी सी, और कंपनीज जो कि कोर की थी वो आने लगी, एंड टेक कंपनीज भी, आईटी कंपनीज में भी अच्छी कंपनीज और आने लगी। जैसे कि भाई एग्जांपल देता हूँ, एचसीएल टेक, एचसीएल आई थी भाई यहाँ पे, अच्छा इवेंट करवाया उन्होंने कॉलेज में। नॉर्थ ईस्ट रीजन की जितनी भी भाई एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के लिए एक पूल ड्राइव कंडक्ट किया था एनआईटी नागालैंड के अंदर, जिसमें भाई ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी सिलचर, एनआईटी मेघालय, एनआईटी मिजोरम, और भी जो एनआईटीज है यहाँ पे ट्रिपल आईटी जो कि नॉर्थ ईस्ट में लाई करती है, उसमें भाई 80+ कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से थे नॉर्थ ईस्ट के। और उनमें से भाई 23 स्टूडेंट्स को हायर किया था। एंड ये भाई ऑफिशियल डेटा है जो कि एचसीएल टेक के लिंक्डइन पर डाला हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि भाई कंपनी ने ना ऑफिशियली कोऑर्डिनेट किया कि
कॉलेज में आए वो लोग ना कि ऑफ कैंपस की बजाय उन्होंने ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स लिए। भाई सिर्फ है ना प्लेसमेंट ही नहीं भाई, एनआईटी नागालैंड का इंटर्नशिप भी जो होता है वो भी इम्प्रूव हुआ। इस साल भाई बेस्ट 2027 के स्टूडेंट्स ने ना एसेंचर में इंटर्नशिप ली है। ये चीज़ शो करती है कि भाई प्लेसमेंट ही नहीं भाई, इंटर्नशिप भी अच्छी लग रही है। अच्छे खासे पैसे मिलने लग रहे हैं भाई इंटर्नशिप में। लेट्स स्टार्ट विथ सीएससी। सीएससी के लिए आती है भाई एसेंचर, इन्फोसिस, आईबीएम, amazon, एचएसबीसी, एचसीएल, टेक महिंद्रा एंड सो मेनी मोर, है ना। पीसी के लिए भाई आपकी कोर की भी आती है और सर्किटल ब्रांचेस भी आती है। ट्रिपल ई के लिए भाई आती है टेक कंपनीज तो आती है, उनके अलावा बता देता हूँ बीएसईएस, डिलॉइट, जिंदल स्टील्स एंड मैनी मोर। ईआई के लिए आती है भाई टाटा, रिलायंस, सीमेंस एनर्जी, एलएनटी, जेएसडब्ल्यू, डिलॉइड और भी बहुत सारी जो टेक में। नाउ मूविंग अप टू मैकेनिकल। मैकेनिकल के लिए आती है भाई जेएसडब्ल्यू, वेदांता, एनटीपीसीएल, भेल, वाइजैक स्टील, एलएनटी, जिंदल एंड जो और भी भाई जो कंपनीज है कि जो कोर पे फोकस करती है वो आती है भाई यहाँ पे ना। अच्छी खासी कोर की अच्छी प्लेसमेंट है भाई मेरी नज़र में, जहाँ मैंने सीनियर्स वगैरह से पता किया है कि कोर की अच्छी प्लेसमेंट है। मैकेनिकल के लिए आईटी में थोड़ा कम रहता है बट कोर में इनका अच्छा है भाई। सिविल के लिए भाई एलएनटी, ईसीसी ऐसी कंपनीज आती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कॉमन आईटी रिक्रूटर्स आते हैं ना, जो कि जैसे कि इन्फोसिस, डिलॉयट, टीसीएस, सिर्फ सीएससी स्टूडेंट्स को ही नहीं, सर्किटल और कभी कभी कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को भी है ना अलाउ कर देते हैं उनकी कोडिंग स्किल के बेसिस पे, कि अगर आपका कोडिंग स्किल अच्छा है तो भाई आपको अलाउ कर देंगे प्लेसमेंट राउंड्स के लिए। तो अब भाई लास्ट पॉइंट्स पर आ जाते हैं रियलिटी के बारे में कि भाई क्या है क्या नहीं। एनआईटी टैग क्या अकेला इनफ है यहाँ के लिए? भाई तो लोअर एनआईटीज़ में सिर्फ है ना एनआईटी टैग ही इनफ नहीं होता है, स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको अच्छी प्लेसमेंट वगैरह चाहिए तो सिर्फ एनआईटी के टैग पे ही है ना आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। ऑफ कैंपस प्रिपरेशन, ऑफ कैंपस के लिए भाई जो स्टूडेंट्स कोडिंग डीएसए वगैरह में भाई अगर इंटरेस्ट रखते हैं और वो भाई पहले से ही करके आ रहे हैं, जैसे कि अभी जो जूनियर्स आएंगे उनको पता है कि भाई हाँ मेरे को कोडिंग करनी है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से मेरे को कोडिंग करनी है भाई, और डीएसए वगैरह पार्ट मैं स्टार्ट करूँगा फर्स्ट ईयर से ही प्लेसमेंट। कोर ब्रांचेस की रियलिटी बता देता हूँ भाई। कोर ब्रांचेस में अपॉर्चुनिटीज़ तो होती है बट लिमिटेड ही होती है एज़ कम्पेयर टू आईटी, क्योंकि भाई कोर में भाई ज़्यादा सीट्स आती नहीं है और कंपनीज भाई कम ही लेती है, क्योंकि कोर में चाहिए ही नहीं होते भाई बंदे। आईटी में तो फिर भी भाई डेली कुछ ना कुछ नया आता रहता है तो इसलिए। एंड लोकेशन फैक्टर, रिमोट लोकेशन की वजह से ना भाई एक्सपोजर और स्टार्टअप कल्चर थोड़ा एनआईटी बाकी जो एनआईटीज़ होती है ना टॉप एनआईटीज़ उनके जैसा तो नहीं है, बट भाई नॉर्थ ईस्ट में भाई बेस्ट कॉलेज तो मान सकता हूँ भाई मैं इसको। टॉप 5 टॉप 10 में तो आता है भाई। नॉर्थ ईस्ट में अच्छी एनआईटी है भाई, अगरतला वगैरह के बाद में एनआईटी अगरतला, एनआईटी सिलचर। भाई सेल्फ सेल्फ एफर्ट्स करने पड़ेंगे भाई तुमको, है ना। अगर तुमको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो सेल्फ एफर्ट चाहिए। अब भाई बात करते हैं कि कंपैरिजन पे आ जाते हैं थोड़ा सा कि क्या किन चीज़ों से ये बेटर है। तो भाई जो आपके टीयर 3 के जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना उनसे तो बेटर है भाई एनआईटी नागल। एक्सपेंसिव, लो एक्सपोजर, और बाकी जो आपके जो भी सिटी के जो टॉप कॉलेजेस है प्राइवेट कॉलेज उनसे फीस भी कम है एंड कहीं ना कहीं प्लेसमेंट भी अच्छी दिखी जाएगी। ओवरऑल अपना वर्डिक्ट देता हूँ भाई मैं, एनआईटी नागालैंड है ना मेरे हिसाब से डिसेंट कॉलेज है, बट कंपेरेटिवली है ना इग्नोर करने लायक तो बिल्कुल नहीं है भाई ये कॉलेज। यहाँ अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एफर्ट डालने को रेडी है। अगर तुम लोअर एनआईटी कॉलेज एनआईटी नागालैंड में कंफ्यूज हो तो भाई लॉन्ग टर्म वैल्यू और एनआईटी टेक की वजह से ना बेटर ऑप्शन हो सकता है एनआईटी नागालैंड। सो गाइज आपके अकॉर्डिंग एनआईटी नागालैंड अंडररेटेड है या ओवररेटेड है, कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब करो फॉर मोर इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यूज एंड द प्लेसमेंट वीडियोज एंड द अपकमिंग योर हेल्प जोसा सीसैप काउंसलिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।